क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जय जिनेन्द्र। एक बहुत बड़े जैन मुनि ने एक दो पंक्ति कही थी, बाहर का नहीं जीता है जिन्होंने भीतर का युद्ध, उन्हीं में से बनता है कोई महावीर कोई बुद्ध। मुझे भी किसी ने कहा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं हूँगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। अगर आपके वो यहाँ नहीं है तो फिर कहीं ही नहीं है, और यहाँ है तो फिर कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं। मित्र से अच्छा लिखो कहना ही आसान है, पर क्या तुम्हें इसका भान है कि अच्छा लिखने से आदमी अच्छा बिकता नहीं है। फिर अच्छा भी लिखूं तो कुछ अच्छे लोगों के लिए तो लिखा जाए। तुमने सीख तो दे दी, भाई इधर आओ, कुछ 8-10 अच्छे लोगों के नाम तो गिनवाओ। तुमने सीख तो दे दी, पर भाई इधर आओ, कुछ 8-10 अच्छे लोगों के नाम तो गिनवाओ। यार तुलसीदास तो मैं भी बन सकता हूँ, पर किसी राम को तो लेकर के आओ। आप बैठे यहाँ पर, देखा जाए तो हम सब लोग ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। हम सब लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। अगर हम धर्म की मान रहे होते तो आज संसार में धर्म के नाम पर कभी भी लहू नहीं बहता। हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहते। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ और आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। जैन समाज है, आपकी महिलाएं 20-20 दिन का उपवास कर लेती हैं बिगर खाया। और हम ब्राह्मणों को अगर कह दिया जाए एक दिन का, तो दूसरे दिन प्राण निकलने को तैयार हो जाए। वो बाबा रामदेव ने 4 दिन का उपवास किया था, उसकी सांस अटक गई थी। और यहाँ तो जैन समाज की हर महिला इतना उपवास कर लेती है। उपवास ओहो 32 उपवास किए, पर उपवास के बाद कोई पार्टी दी थी हैं? उसमें जितना तुमने उपवास करके बचा उससे 6 गुना ज़्यादा खर्च हो गया होगा। जिंदगी में सबसे बड़ी एक चीज़ है, मैं 80 साल का हूँ और मैंने उपवास कभी नहीं किया, और बस एक ही काम किया, जिंदगी में भूख से एक रोटी कम खाई। भूख से एक रोटी ज़्यादा खाते हो। व्यापार में एक ही ध्यान रखो, आपका 50% का हिस्सा है, 5% कम करके 45% लोगे तो आपको फ़ायदा होगा। जिस दिन 55 लोगे उस दिन आपको नुकसान हो जाएगा। किसी दूसरे के हिस्से को आप खाते हो तो समझ लेना आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। और 4 पंक्ति देना चाहता हूँ, कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया है बहुत कुछ है। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? कुएं का जवाब सुनना। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ।
अपने लेवल से आप ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से आप नीचे गिरोगे तो आप भी खारे होते हुए चले जाओगे जिंदगी। और 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। कितना भी ताकतवर हो उसे अकड़ना नहीं चाहिए। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं संसार में। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। एक मजदूर के आगे वो हार जाता है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, मैं राजनीति पर ज़्यादा नहीं लिखता हूं, क्योंकि इस मुल्क में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती, चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ी है? हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते हैं, हमें इन फंद में पड़ने की चक्कर में ज़रूरत भी नहीं पड़ती आपकी। और बता दूं, राजस्थान जो प्रांत है, संसार में ऐसा प्रांत एक भी नहीं मिलेगा आपको पूरे संसार में। पूरे हर 5 साल बाद अपना कसम बदल देता है ये। कैसा भी हो उसे 5 साल में बदल देना है, इसने कुछ भी नहीं करना, बस यही काम में लगे रहते हैं वो। और 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ। इनकम टैक्स वालों की चिट्ठी आई कि ई साल थे कवि सम्मेलन में जितनों भी कमायो, बैंकों, ब्यूरो व टैक्स माने भिजवा दो। मैं जवाब लिखो, ई साल कवि सम्मेलन में 1000 जूता पड़ा है, को कितनों % भिजवाऊँ या बतला दो। पर इनकम टैक्स वालों को जवाब आ गए तो कि मारे तो 5 लाख तक छूट है, अभी 1000 पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।